हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम मंत्री परिषद बोलते हैं, यानी कि जब हम वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद जो लीडर होता है वो अपने गवर्नमेंट के लिए कुछ मिनिस्टर्स बनाता है, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी आप बोल सकते हैं कि मिनिस्टर के ग्रुप को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका काम क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। तो पॉलिसीज यानी कि जो नीतियां होती है, जिस तरीके से गवर्नमेंट काम करना चाहती है, तो उन पॉलिसीज को बनाने का काम कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यहाँ पे जो वर्ड है फॉर्मुलेशन यानी कि बनाना होता है स्टूडेंट्स, ओके। तो पॉलिसीज को बनाने का काम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम के अनुसार जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स के लिए या फिर जो मैटर्स हैं, जो मामले चल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, सोशल से रिलेटेड हो, फॉरेन पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेट करते हुए हो, यानी कि इकोनॉमिक हो गया यानी कि फाइनेंस, पैसे को लेकर के कोई भी डिसीजन लेना हो, सोशल यानी कि समाज के लिए कुछ करना हो, फॉरेन यानी कि विदेश, जो दूसरे देश हैं उनके साथ कैसे डील करना है, उनकी पॉलिसीज, या फिर जो राजनीतिक इश्यूज हैं, जो पॉलिटिक्स में इश्यूज हैं, उन इश्यूज के लिए उन इश्यूज के पॉलिसीज को बनाने का काम जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ओके स्टूडेंट्स। एंड वही लिखा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो फ्रेम करता है, बनाता है, जो भी उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो भी सूटेबल, जो अच्छी पॉलिसीज बन सकती है, उन पॉलिसीज को बनाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेकेंड जो फंक्शन है उनका, वो मैटर्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट मतलब किसी को जॉब देना या किसी को कोई पोस्ट देना, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। तो इस तरीके से कोई भी अपॉइंटमेंट्स के जो मामले होते हैं किसी को जॉब देने के, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखता है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। तो हमारे देश में, कंट्री में एंड बाहर कोई भी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नर हो गए, एम्बेसडर हो गए, चेयरमैन हो गए, मेंबर ऑफ वेरियस कमीशंस हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, इस टाइप के जितने भी टाइप के अपॉइंटमेंट्स हैं, जॉब वगैरह की बात है, पोस्ट वगैरह की बात है, तो वो सब जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बनाता है। अब यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन द कंट्री एंड आउटसाइड। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे देश में हम हमारे लोगों को ही अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। अभी आउटसाइड का मतलब क्या है कि हमारे देश से वो कौन कौन से लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे बाहर जाकर के। ऐसा नहीं बोल रहे कि बाहर के देश यानी कि दूसरे देशों में भी हम अपॉइंटमेंट्स करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, दूसरे देशों पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। तो हमारे देश में, हमारे देश से हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं जो कि हमारे देश को आउटसाइड यानी कि बाहर जाकर के रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनका अपॉइंटमेंट भी कौन देखता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही देखता है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड फंक्शन है मैटर्स रिलेटेड टू बिल्स। यानी बिल से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, मैटर्स हैं, वो भी कौन देखता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही देखते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स, जो बिल्स हैं या जो लॉ बनाए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट का काम होता है लॉ को बनाना, बिल्स को देखना। बट क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस वजह से पार्लियामेंट का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है क्लोज रिलेशन है, संबंध है आपस में। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट में क्या संबंध है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कोई भी बिल्स जो कि प्रेजेंट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, शो किए जाते हैं पार्लियामेंट में, तो वो बिल बनाने का काम कौन करता है, वो काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कुल मिला के जो बिल्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, शो किए जाते हैं, उनको बनाने का काम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही होता है। नेक्स्ट फंक्शन है मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स मतलब कि जो भी विदेश, दूसरे देश के जो अफेयर्स यानी कि मामले वगैरह हैं, उनको जो देखने का काम है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं। चाहे दूसरे देश को कोई सामान भेजना हो या उनसे लेना हो, तो ये सब चीजें भी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, जो कि विदेश से कैसे डील करना है, उसकी नीतियां हैं, पॉलिसी है, वो डिटरमाइन करता है कैबिनेट। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम कैबिनेट बोलते हैं। ओके, इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है एंड एग्रीमेंट्स है, देखिए इंटरनेशनल है कि बाकी दूसरे देशों से जो हम डील कर रहे हैं, संधियां कर रहे हैं, आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, यानी कि ट्रीटीज का मतलब है कि उनसे जो भी हम लेन देन कर रहे हैं, जो भी हमारी आपस की डील्स, उनको ट्रीटीज बोलते हैं। एंड जो ये एग्रीमेंट्स है, इसको हम बोलते हैं समझौते।
जो भी आपस में वो डील कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, तो ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स जो है वो सारी चीजें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं। इसके अलावा दूसरे देशों के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाना है, उनसे कैसे संबंध बनाए रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका काम भी कैबिनेट ही देखता है। इसके अलावा दूसरे देशों के साथ अगर हमको युद्ध करना है या फिर शांति से जीना है, शांति के साथ रहना है, तो ये भी जो चीजें हैं वो कैबिनेट के हाथों में ही होती है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से विदेश के जितने भी मामले हैं वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही देखते हैं। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसों को लेकर के जो भी मैटर्स है, जो भी मामले हैं, उन पे भी जो नजर रखते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रखते हैं, वही उनका काम होता है। तो बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे देश में कुल कितनी इनकम हुई, कुल कितना खर्चा हो रहा है, उस पर देखरेख करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक्सरसाइज यानी कि उसकी देखरेख करना, उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल मतलब कंट्रोल ही होता है, राइट। तो बेसिकली उसको देखरेख करना, कंट्रोल करना कि हमारे देश में कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। इसके अलावा स्टूडेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट बनाता है देश के लिए कि हर साल कुल कितना रुपया किस फील्ड में, किस डिपार्टमेंट में खर्च करेंगे, वहां से इनकम कितनी होगी, फिर उसको कहाँ एक्सपेंड करेंगे, खर्चा करेंगे। वो बजट को बेसिकली स्टूडेंट्स पार्लियामेंट में शो करने के पहले उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दिखाया जाता है और सभी के अप्रूवल के बाद, सभी के सहमति स्वीकृति के बाद ही उसको प्रेजेंट किया जाता है हाउस में, यानी कि लोकसभा में या राज्यसभा में। और इसके बाद अगर कोई बजट पास नहीं होता है पार्लियामेंट में, यानी कि अगर पार्लियामेंट उस बजट को रिजेक्ट कर देता है, तो उस केस में पूरे की पूरे कैबिनेट यानी कि सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के देश के भलाई के लिए कुछ भी काम नहीं किया, उनका बजट अगर बेकार होता है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी खर्चा, जितनी इनकम होने वाली देश को, वो सब भी देखता कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही देखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।